एक सुंदर सा गांव जिसका नाम सोनपुर है। गांव में एक परिवार था जिसमें 3 सदस्य थे, विनोद और उसके माता पिता। एक दिन विनोद को नौकरी मिल गई। सुनती हो, हमारे बेटे को नौकरी मिल गई। क्या सच में? विनोद काम के लिए मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और अपना काम करने लगा। काम करते करते विनोद देखना भूल गया कि रात हो चुकी है। अरे रात हो चुकी, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। विनोद सुनसान रास्ते से घर जा रहा था, तब उससे आवाज आई कि कोई रो रहा है। अरे रोने की आवाज, और इतनी रात को वो भी जंगल में। चलो देखता हूँ कौन रो रहा है। विनोद डर के वहां से भगने लगा। जब वो घर पहुंचा, थक चुका था और सो गया। सुबह उठ के सोचने लगा कि जो देखा वो सच था कि नहीं। तब भी उसकी माँ घर के अंदर चलते हुए उसके पास आई और पूछने लगी, इतनी सुबह उठ के क्या सोच रहा है? माँ, रात को आते समय जंगल में रोने की आवाज आ रही थी, तो मैंने जाके देखा कि कोई रो रहा था। मैं डर के चला आया। बेटा, तुमने सपना देखा होगा, जंगल में कुछ नहीं है। विनोद ऑफिस में वही सब सोच रहा था, तब उसका दोस्त मिलन वहां चलते हुए आया और पूछा, कि दोस्त क्या सोच रहा है? काम करने का मन नहीं है क्या? विनोद उससे रात की सारी बातें बताने लगा। ठीक है, रात को दोनों जंगल जाएंगे और देखेंगे क्या है। ऑफिस खत्म होने के बाद दोनों जंगल की ओर चल पड़े। भाई, जंगल के इतने अंदर तक आ गए। कहाँ है वो चुड़ैल? तुझे यकीन तो है ना, जिसे तुमने देखा चुड़ैल ही थी। तभी चुड़ैल उनके सामने आ गए। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? दोनों डर के भागने लगे। तुमने मुझे मैंने यहाँ नहीं, क्यों मेरी दोस्त बुलाया? ने आपको बुलाया। उसने बुलाया, मुझे जाने दो।
अब तू मेरे साथ चल। तूने मुझे बुलाया, अब तेरी मैं बल्ली दूंगी, जिससे मैं जवान बन जाऊंगी। मिलन ने विनोद के घर आके सारी बात बताने लगा। सब डर गए, पर विनोद के पापा ने सोचे क्या करना है और चले गए। बाबा हमारी मदद कीजिए, हमारे बेटे को चुड़ैल से बचा लीजिए, उससे वो जंगल में ली गई। चलो मुझे वहाँ लेके चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। विनोद पेड़ में उल्टा लटका हुआ था, चुड़ैल मंत्रा पढ़ रही थी। तभी बाबा आए और आग में कुछ डाल दिया। विनोद अपनी आंखें खोलता है, बेटा देखता अब है तू ठीक है, चुड़ैल को मैंने भगा दिया है, अब तू घर जा। विनोद के माता पिता वहां पहुंच गए।